मित्रों, 300 प्रश्नों की श्रृंखला में मैं आज 191वां प्रश्न लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय। तो इसके रचनाकार जो हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, चिंतामणि की गद्य विधा है, यानी चिंतामणि जो है कौन सी गद्य विधा है? तो चिंतामणि जो है निबंध गद्य विधा है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंधों का संग्रह है वो है चिंतामणि। अगला क्वेश्चन है, सन्नाटा। सन्नाटा के लेखक हैं, तो सन्नाटा के लेखक हैं अज्ञेय जी। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो त्रिवेणी जो है निबंध विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? तो मजदूरी और प्रेम निबंध है सरदार पूर्ण सिंह जी का। अगला क्वेश्चन है, बेईमान की परत के लेखक कौन हैं? तो बेईमान की परत हरशंकर परसाई जी हैं। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ये पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? तो इसमें जो है वो हैं केदारनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा है। तो ये कौन सी गद्य की विद्या है? तो ये निबंध गद्य की विधा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अगला है, पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है? पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है? तो ये जो है ये निबंध विधा की रचना है। आगे देखते हैं, 162वां क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है, हरवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, आखिरी चट्टान की रचना किस रचना विधा है? आखिरी चट्टान की रचना जो विधा है वो है यात्रा वृतांत। अगला क्वेश्चन है, रावट नर्सिंग होम में की रचना विधा है? तो रावट नर्सिंग होम में विधा जो है वो है रिपोर्टाज। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन हैं? तो द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता जो हैं वो हैं बैजनाथ सिंह विनोद। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर रचयिता हैं। विष्णु यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना के विष्णु प्रभाकर जी रचयिता हैं? तो आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 67वां क्वेश्चन है, पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो पथ के साथी जो है वो संस्मरण है महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा जी का संस्मरण है। अगला क्वेश्चन है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो ये राहुल शंकरत्यायन जी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, एक बूंद सहसा उछली यात्रा व्रत रचना है। ये किसकी यात्रा व्रत रचना है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी की रचना है।
अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है। तो ये हरवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है 171वां प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। चिंतामणि, विचार प्रवाह, मील के पत्थर, जंजीरें और दीवारें। तो विचार प्रवाह जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत है? ये तो इसमें से पैरों में पंख बांध के यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, यशपाल की आत्मकथा है। यशपाल जी की आत्मकथा का नाम सिंहावलोकन है। सिंहावलोकन। अगला क्वेश्चन है, समय सारथी के लेखक हैं। तो मोहन राकेश जी समय सारथी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रबंध वासुदेव शरण अग्रवाल का है? तो ये है पाणिकालीन भारत। पाणिकालीन भारत जो है, ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे देख लें, पाणिकालीन भारत वासुदेव शरण अग्रवाल जी का प्रबंध शोध ग्रंथ है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखें, यशपाल की आत्मकथा है। ये तो यहाँ तक तो हो गया, 75वां हो गया। अब देखते हैं, मेरा जीवन प्रभा की रचना है। कहते हैं कि मेरा जीवन प्रभा जो रचना है वो किस विधा की रचना है? तो मेरा जीवन प्रभा आत्मकथा है। आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? तो इसका आंसर है स्मृति की रेखाएं। अगला क्वेश्चन है, माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है? तो माटी हो गई सोना रेखा चित्र गद्य विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है? और जीवन और दर्शन के रचनाकार संपूर्णानंद जी हैं। अगला क्वेश्चन है, तरंगिणी के रचनाकार कौन है? तरंगिणी की रचना विधा है। तो ये गद्य विधा है। तो ये था 30 क्वेश्चन, जिसमें 300 क्वेश्चनों की श्रृंखला में 30 क्वेश्चन थे। और कल के लिए 30 क्वेश्चन फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए